Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. So today we're going to talk about parameter और arguments. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम पैरामीटर से आर्गुमेंट से पैरामीटर किस तरह से पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो लास्ट की वीडियो में हमने क्या करा था, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब क्या था उसमें, अगर हम वैसे HTML में और या वैसे जावास्क्रिप्ट में काम करते थे, अगर हमें कुछ ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए होती तो हमें बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरह से लिखना पड़ता था। लेकिन वहां पे हमने देखा कि हम एक फंक्शन बना सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर हम उस सारे डाटा को रख देंगे और उस फंक्शन को हम बार बार कॉल कर देंगे तो हमें वो वाला डाटा सेम मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जाती है भाई, हर उसमें एक अलग ही नहीं होता। अब जैसे देखो एक जो स्टेटमेंट है हमारे पास, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन को हम यहां पे लेते हैं, जैसे देखो 10 जमा 10 20 हो रहा है। अब अक्सर ऐसा हो जाता है भाई 20 जमा 20, तो वहां पे तो चेंज हो गई ना। तो उधर हम क्या करते हैं, तो उधर हम पैरामीटर वगैरह पास कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट वगैरह पास कर रहे होते हैं। अब यहां पे देखो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को एक नाम दिया, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, उसके बाद जहां पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। अब क्या हमने ऐसा ही लिखना, ऐसा नहीं, हमने जो देखो फंक्शन का जहां नाम हम डिफाइन कर रहे हैं ना, जहां नाम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम चीज डालेंगे उसको कहेंगे हम पैरामीटर, ठीक है, जितने मर्जी पैरामीटर हम ले सकते हैं। लेकिन जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू पास कर रहे हैं, तो भाई उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी देखो जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स हम जितने मर्जी बना सकते हैं। उसके बाद जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, जब पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। वो भी हम ऑब्वियसली उसके हिसाब से हम उसको लिखेंगे ना, आर्गुमेंट्स को, जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे हम देखने वाले हैं भाई किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने स्क्रिप्ट का एक टैग ले लिया इस तरह से, और अब यहां पे मैं करने वाला हूं भाई आर्गुमेंट वगैरह को पास, पैरामीटर वगैरह को। अब देखो सिंपली मैंने एक फंक्शन बनाया, जनरली कोई भी माय फन, आप नाम कोई भी रख सकते हैं, मैं तो वैसे ही माय फन लिख देता हूं यहाँ पे, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं इस तरह करली ब्रेसेस के अंदर आके और यहाँ पे मैं भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहले वैसे इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो हेलो वर्ड मैं लिख देता हूँ, एक फंक्शन बनाया उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ड, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, और उसके बाद यहाँ पे आता हूं मैं इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। जब फंक्शन को हम बनाते हैं तो उसको कॉल भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने उसको कॉल करा, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक आउटपुट आ रहा है जो कि मैंने वहां पे लिखा था हेलो वर्ड, इस तरह से। अब देखो मैं थोड़ा इसको ना स्पेस वगैरह देता हूँ, इस तरह से थोड़ा क्लीन सा करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सही से नजर आए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैरामीटर की। अब देखो जहां पे मैंने फंक्शन का नाम है ना, इस तरह से ये देख रहे हैं फंक्शन का नाम, उसके अंदर जो पैरेंथेसिस है यहां पे हम आर्गुमेंट पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर होता क्या है, व्हाटएवर, यहां पे एक वेरिएबल, एक किस्म का एक वेरिएबल होगा। अब मैं यहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और जहां पे आर्गुमेंट से वेरिएबल की तरफ जो मेरा चीजें होंगी उसको स्टोर करूंगा। अब देखो एफ नेम मैंने कर दिया, मतलब फर्स्ट नेम, उसके बाद एल नेम लास्ट नेम, इस तरह से मैंने कर दिया। ये मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला, क्योंकि भाई अभी मैंने पैरामीटर पास करे हैं, लेकिन भाई आर्गुमेंट से पैरामीटर में कोई डाटा तो नहीं ना मैंने अभी ट्रांसफर करा। तो अब मैं यहां पे बनाऊंगा आर्गुमेंट्स, मतलब कि जो वेरिएबल बनाया ना एफ नेम में भाई यहां पे मैं स्टोर कर देता हूं जुबैर, ठीक है, फर्स्ट नेम जुबैर कर देता हूं, और उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा के इस तरह से, और यहाँ पे भाई मैं लास्ट नेम डाल देता हूं अकरम, इस तरह से कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब क्या आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि भाई हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में चीजें स्टोर कर दी, लेकिन उनको कॉल तो नहीं ना करा, कहीं पे हमने फंक्शन को कॉल करा है, ठीक है ना, पैरामीटर वगैरह को अभी कॉल नहीं करा। उसको हम कैसे कॉल करते हैं, सिंपली यहां पे आना डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और यहां पे हम उसको सिंपली यहां पे प्रिंट करवा लेंगे। जैसे देखो मैंने प्लस यहां पे इंटर करा, और उसके बाद यहां पे मैं भाई इस तरह से एफ नेम कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे एल नेम कर दूंगा, दोबारा से प्लस, और यहां पे एल नेम। तो अब आप यहां पे देखना मेरे पास वहां पे वो प्रिंट हो जाएंगे। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहां पे, और यहां पे आता हूं कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो हेलो वर्ड जुबैर अकरम, यहां पे आप चेक कर सकते हैं हमें पैरामीटर बनाया, पैरामीटर में हमने आर्गुमेंट पास कर दिया। यहां पे आप देख रहे हैं ना, हमने आर्गुमेंट पास कर दिया था इस तरह से। तो आप इस तरह से भाई पैरामीटर और आर्गुमेंट इनके साथ डील कर सकते हो, इनके साथ इजीली खेल सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, इनमें वैल्यू कैसे पास हो रही होती है। पैरामीटर मतलब एक किस्म का समझ लो कि हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, और आर्गुमेंट मतलब उनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम, और वहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम उनको कॉल कर रहे हैं
और हमें फिर यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट वहां पे डाटा मिल रहा है। अगर आप उनमें स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो डबल कोट्स डालो इस तरह से, उसके अंदर स्पेस दे दो और यहाँ पे प्लस का निशान इस तरह से कर दो, ठीक हो गया। इधर भी स्पेस दे दो, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखें एक स्पेस मिल गई। तो स्पेस लेने के लिए भाई हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से करना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। भाई यहाँ पे ना ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखें अब हमें यहाँ पे एक आउटपुट मिल रहा है। अब देखो सपोज अगर मैं इस एक आर्गुमेंट को यहाँ पे मिस कर देता हूँ, क्या होता है, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, अनडिफाइंड आ गया। क्यों भाई, यहाँ पे देखो वेरिएबल तो हमने वहां पे बना लिया लेकिन चीजें तो स्टोर नहीं ना कर रहे, वहां पे भाई अनडिफाइंड आ रहा है। हम वेरिएबल को वहां पे कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है, पैरामीटर को वहां पे कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चीज तो है ही नहीं ना। अब देखो अगर मैं जस्ट यह लिखूंगा तो मुझे आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई आपने पैरामीटर बना दिया, ठीक है, और पैरामीटर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करा तो वहां पे हमें आ जाता है भाई अनडिफाइंड। यहाँ पे आपने चेक करा, अब देखो यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। क्यों ना कोई ऐसा हो यार अनडिफाइंड ना आ जाए, उनका ना कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं भाई यार कल को ऐसा हो कि यार अगर कोई नाम ना डाले अपना तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी वैल्यू आ जाए, उसे शो हो जाए। अब देखो एल नेम में इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे कुछ भी आप मैसेज टाइप कर दें, जैसे प्लीज इंटर योर लास्ट नेम, इस तरह से यूजर को पता चल जाएगा, हाँ अच्छा यार मैंने इधर तो लास्ट नेम डालना अपना। यहाँ पे देखें इस तरह से जुबैर अकरम लास्ट नेम। अब हम यहाँ पे ना एक ब्रेक दे देते हैं, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सिंपल BR, तो वहां पे हमें ब्रेक मिल जाएगी एक। तो इस तरह से मैंने हमें ब्रेक लगा दी, कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट नेम, ठीक है, पैरामीटर से आर्गुमेंट में है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने देखा उसने बता दिया भाई प्लीज इंटर योर लास्ट नेम, ठीक हो गया। हम लास्ट नेम डाल देते हैं। अब क्या होता है जब हम लास्ट नेम डाल देंगे फिर क्या होगा, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाला, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो भाई ठीक है, वो कह रहा है कि इट्स ओके भाई परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया। जो प्लीज इंटर योर लास्ट नेम है ना, वो उसकी एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। अब देखना यहाँ पे जस्ट वो ही शो करवाएगा हमें पहला पैरामीटर ही, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से वो कह रहा है प्लीज इंटर योर लास्ट नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप फर्स्ट नेम की भी यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू बना सकते हैं। तो वो कैसे, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से। तो सिंपल, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि भाई बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम कैसे शो करवा सकते हैं अगर यूजर भूल जाता है अपना नेम इंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे कोई भाई अभी आउटपुट नहीं दिखाएगा, ठीक है, अब आप इस तरह से कोई ट्राई ना करना। तो इस तरह से भाई आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, अब जरूरी नहीं है फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे हम, यहाँ पे आगे जाके हम इनमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जहां पे हम देखेंगे एक्चुअली में हम ज्यादातर प्रोग्रामिंग में पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे तो हमने जस्ट एक पता होना चाहिए ना भाई आर्गुमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है, और आर्गुमेंट से पैरामीटर में वैल्यू कैसे जा रही है, आउटपुट कैसे जा रहा है, इनका आपस में कनेक्शन कैसे बन रहा है। ठीक है, आप लोगों को पहले बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो किस तरह से कराएंगे, तो इसलिए सिंपल मैं यहाँ पे हटा देता हूं और यहाँ पे आके फंक्शन बनाते हैं भाई। अरे भाई यार, फंक्शन बनाते हैं पहले स्क्रिप्ट का टैग लेके, सॉरी यार, पहले स्क्रिप्ट का टैग तो ले ले, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन बना पाएंगे, क्योंकि आज जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं भाई, उसके जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनाना है ना फंक्शन। अब यहाँ पे मैं कोई और नाम कर देता हूँ, जैसे सम कर दिया, क्योंकि आज अब हम यहाँ पे दो नंबर्स का सम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरह से। आई होप कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट को तो आप लोगों को पता होगा ना, इस पर डॉक्यूमेंट पे चीज शो करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग भी होता है भाई यहाँ पे, ठीक है, और भी यहाँ पे और भी काफी चीजें होती हैं जो आगे हम देखेंगे। अब देखो वहां पे मैंने ना दो पैरामीटर पास कर दिए, ए और बी, ठीक है, ए और बी वहां पे मैंने पास कर दिए, और अब यहाँ पे मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। सिंपल, ए और बी को यहाँ पे मैं कॉल कर लूंगा। पहले हमने यहाँ पे तो वैल्यू डालनी है ना, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ, बाद में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अब मैं इनको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, पैरामीटर से आर्गुमेंट में भाई सेम वैल्यू जा रही है। अभी हम आगे इसको चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भाई उनको क्या करवाना चाहते हैं, हम सम करवाना चाहते हैं भाई, मल्टीप्लाई क्या करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सम करवाना चाहते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इस तरह से। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे कर देंगे क्या प्लस बी ए होना चाहिए। अब देखना 23 कितना होता है, यहाँ पे आप देखें 46, ठीक है। तो इस तरह से भाई आर्गुमेंट से गई वैल्यू पैरामीटर में, और पैरामीटर ने वहां पे जाके चेक करा भाई क्या मुझे करना है, तो वहां पे हमने करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए और बी को प्लस करना है। तो फिर वो हमें प्लस करके जो भी आउटपुट आता है वो हमें वहां पे वो शो करवा देता है।
तो भाई इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंट क्या है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई सब्सक्राइब, और यहाँ पे शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक किया करो और कॉमेंट भी किया करो ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले।